हरे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री बाईजुराज जू की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय, श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री सुंदर साथ जो की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो, लाक तली लालेणिया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातों न, पलना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुनसान जी, प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी चौपाई हम दोहरा लें। तहाँ चितवनी धाम की, करत है सब कोय, स्वरूप वस्त्र वर्णन, होने लगा सोए, होने लगा सोए। आहार इस्लाम करके, आहार इस्लाम करके, आप महामते हादी सद्गुरु श्री फरमाते हैं लालदास जी महाराज जी कि हे मोमिनो, हे सुंदर साथ जी, धनी देवचंद जी अर्थात रो अल्लाह श्री श्यामा जी के उस चौथे दिन की लीला जो विक्रमी संवत 1638 से लगा करके 1712 तक ये लीला चली, अर्थात लगभग 73 वर्ष तक। उन 73 वर्षों में सद्गुरु महाराज जी ने सेवा क्या होती है, किस भाव से की जाती है, कैसे आपने वैराग्य को जाहिर किया, फिर किस तरह से आप सत्य की खोज के लिए, सद्गुरु की खोज के लिए आपने किस तरह से भ्रमण किया है, किसने गुरु के पास अर्थात कितने पुरोहितों, विप्र, ज्ञानीजन, मीमांसु, सन्यासियों के पास जा कर के आपने खोज के, ये सारा विवरण सुंदर साथ जी हमने धनी की कृपा से जाना, इसे समझा, इसे अच्छी तरह से चिंतन किया और कई कसाले दुख सहने के बाद सुंदर साथ जी आपको धाम धनी ने दिव्य स्वरूप में अर्थात पूर्ण रूप में आपको राज्य मिले और अपना पूरा प्यार, अपना पूरी नियामतों के साथ सब विद वतन सहित आप सुंदरबाई के हृदय में आए अर्थात धनी देवचंद जी के, और धनी देवचंद जी के हृदय में आकर के सारी नियामत आपको जाहिर की। और जो अब तक कुछ नहीं दिख रहा था वो सब रहस्य खुल गए भागवत के, और इस संसार का जो क्षर स्वप्न है
इस स्वप्न को देखा आपने, इसमें देवी देवताओं, गंधर्वों को, प्रेतों को, सुर असुरों को, इस संसार में ऐसी कोई वस्तु ना बची हो जो धनी दृष्टि से सद्गुरु महाराज जी से अलग हो। हर एक वस्तु को देख लिया आपने। फिर यहाँ से सुरता सुंदर साथ जी उस कुटस्थ ब्रह्म में जाती है, अर्थात अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद में, जहाँ पर आप अखंड जो हम ब्रह्म आत्माओं ने वह प्यारी सी ब्रज और अद्भुत आनंद रूपी उस रास लीला को देखा, लीला की हमने। उस रास लीला को आप धनी देवचिन देख करके फिर सुरता आगे पहुँचती है तो 25 पक्ष प्यारा सा वो इश्क रूपी, वो आनंद रूपी हमारे वतन को निहार करते हुए आप ठीक रंग महल के अंदर प्रवेश किए और अपनी परातम हम सब सखिया जो धनी के चरणों में प्यार से एक खेल देखने की इच्छा से जो बैठे हुए हैं, हम सबको आप सुंदरबाई ने देखा और राजशर्मा जी जो प्यारे से सिंहासन पर बैठे हुए हैं, आपने दिव्य दर्शन किया। और यहाँ से सुंदर साथ जी सद्गुरु महाराज जी को जो जो राज जी ने धनी देवचिन जी को जो हुक्म दिया था सुंदर साथ को जगाने का, अब यहाँ से लीला आरंभ होती है। और इस लीला में सुंदर साथ जी सबसे पहले गांग जी भाई आप अर्थात परम धाम की प्यारी सी सखी धनबाई जागृत होती हैं। फिर सुंदर साथ जी धीरे धीरे सुंदर साथ की आमदनी होती है और इस बीच में 1687 के समय में आप श्री इंद्रावती जी हादी के चरणों में आते हैं। फिर सुंदर साथ जी हमने सारा यह प्रसंग कि किस तरह से 1703 में तक आप संग रहते धनी देवचिन के 1703 के बाद आप बरारब के बाद सुंदर साथ जी बालबाई के द्वारा जो लीला होती है उसमें आप 4-5 साल धनी से मुलाकात नहीं कर पाते हैं, बहुत बिलखते हैं। इंद्रावती जी बहुत विरह करती है, लेकिन जो धनी का हुक्म ही था उसके आगे कोई कैसे आगे बढ़ सकता है। इसलिए उस विरह के बाद सुंदर साथ जी धनी देवचंद ने आपको बुलाया और 22 दिन मुलाकात करने के पास सारी रहस्य की बातें जाहिर करके आप सद्गुरु महाराज जी इस संसार से पर्दा करते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ की सेवा की जाए और इसके लिए इंद्रावती जी अर्थात श्री महाराज जी विचार करते बिहारी जी से सलाह मशवरा करके दीवानगिरी का कार्य हाथ में लेते हैं। और यहाँ पर बिहारी जी नियम बनाते सुबह और शाम को 2 समय में आने का, लेकिन सुंदर साथ जी दीवानगिरी का काम होने से आपको आने में बहुत दिक्कत होती है। फिर भी आप हादीलाल जी महाराज जी फरमाते हैं कि तब कसाला करके चौके ना बखत सुनन धर्म लगे पालने साचा है। मोमिन अर्थात इंद्रावती एक साची थी, प्यारी ब्रह्म सृष्टि थी, कुर्बान थी अपने प्रीतम पे। इसके लिए आप दोनों दीवानगिरी का कार्य करते हुए भी सुबह और शाम दोनों समय चर्चा का श्रवण नित्य करते ही थे। अब सुंदर साथ जी सुबह के समय में आनंद भरी वो चितवनी होती है, सुंदर वस्त्र राज जी के जो पहने हुए श्यामा जी का वो दिव्य प्यारा प्यारा मीठा स्वरूप, उस सारा बयान कभी बिहारी जी महाराज जी करते हैं तो कभी कोई सुंदर साथ अर्थात श्री इंद्रावती जी करते हैं। इस तरह से ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य चितवनी की लीला होती थी और इस तरह से आहार इस्लाम करके रूह को पहुँचावे खुराक, मतलब ध्यान चितवनी करके सुंदर प्यारा सा मूल मिलावा का बयान होता था। और हमारे जो मीठे मीठे वाला जी हैं, हमारी मीठी श्री श्यामा जी हैं जो आनंद इश्क के सागर हैं, उनके दिव्य स्वरूप का और उस प्रथम पहर में जो हम सखियाँ निरत करती हैं, जो 5वीं भूमि में धनी वाला जी के गाते हुए अर्थात प्रभाती गाते हुए जो चरण दबाएं और फिर सुंदर साथ जी उछलते हुए आनंद से तीसरी भूमि और तीसरी भोर में होते हुए सुंदर साथ जी किस तरह से
दिव्य वस्त्रों आभूषणों को पहनाती हम सखियाँ अपने श्री श्यामा जी और अपने वाला जी को। ऐसा प्रेम भरा आनंद का जो स्वरूप है, जो वहाँ की कौतूहलक जो लीला है, उसको आप इंद्रावती जी श्रवण कराते और इस तरह से यह चितवनी कराते कराते श्रृंगार की, नृत्य की, अरोगनी की लीला, राज्य किस तरह से हंस रहे हैं। हे प्यारे सुंदर साथ जी, आहार इस्लाम करके रूह को पहुँचावे खुराक, इस तरह से इंद्रावती को खुराक मिलती और जो सुंदर साथ वो ब्रह्म मुहूर्त में सब आते हैं उनको भी वह आनंद प्राप्त होता। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी इंद्रावती, अब मैं साथ इस्लाम का करूँ सबे एक ठौर उच्छव रसोई करके सेवा करो अति जोर। इसलिए सुंदर साथ जी अब यहाँ पर हादी इंद्रावती जी दीवानगिरी का जो कार्य लेती है, इस दीवानगिरी के कार्य से धर्म जो भी आमदनी होती है, उस आमदनी से इंद्रावती ने विचार किया कि अब मैं सुंदर साथ की सेवा करूँ उस धन से। तो आप क्या करते हैं कि बिहारी जी महाराज जी को रुच रुच के प्यारे से आभूषण और वस्त्र पहना दिए। नागजी भाई को भी आभूषण वस्त्र और उनको हथियार की इच्छा थी, तो इसके लिए अलग अलग प्रकार के हथियार की व्यवस्था कराती है। आप महाराज जी बहुत जो भी धन आता है, जो गरीब गरीब सुंदर साथ थे, उन गरीब सुंदर साथ को अगर धन की ज़रूरत है तो धन की दिलाते थे। अगर सुंदर साथ जी किसी को गेहूं की ज़रूरत है, किसी को चावल की, किसी को घी की ज़रूरत है, किसी को मैदे की ज़रूरत है, किसी को खांड की ज़रूरत है, वो सब सारी व्यवस्था आप कराने लगे। इसलिए सुंदर साथ जी आप इंद्रावती यही विचार करती हैं कि माया मिने बैठ के लाहा लेने अब, अर्थात इस माया में रह करके हमें बहुत लाभ लेना है, धनी का प्यारा प्यारा रस प्राप्त करना है सेवा के द्वारा। क्योंकि जो लाभ हम यहाँ पर सेवा करेंगे, जो हम भाव दिखाएंगे और सुंदर साथ जी उस प्रेम रूपी सेवा से वो सब बातें क्या होगी, धाम में बातें हुए तब, अर्थात हम सब जब परम धाम में जागृत होंगे तब हम आपस में वह जो इस खेल में हम रूहों ने किया है वो सेवा, उस सेवा को हम आनंद से बयान करेंगे, बातें होगी, अर्थात एक सखी दूसरे सखी को सेवा की सारी मीठी मीठी बातें बताएगी। इसलिए हे सुंदर साथ जी इंद्रावती यही विचार करती हैं कि परम धाम में भी हम वो मीठा मीठा लाभ ले और इस खेल में भी हम प्रेम रूपी सेवा से हम सेवा का और धनी के वचनों का हम पालन करें। इसलिए सुंदर साथ जी आप यहाँ पर विचार करती है। तब सुंदर साथ जी एक सुंदर साथ को, क्योंकि आप दीवानगिरी का कार्य करते थे, फिर चर्चा भी करनी होती थी, इसलिए एक शख्स को खड़ा किया आपने, अर्थात एक सुंदर साथी जो चर्चा सुनते थे लेकिन वो दीवानगिरी का कार्य नहीं करते, तो वो उस समय फ्री थे, इसलिए आपने वो सुंदर साथ को कहा, जो साथ चालाकी हो तुम सो साथ की सेवा करो, यह मेरा हुक्म कछु ना पीछा देखियो, करते खर्च मिने साथ मैं सब सौंपया तुम्हें, दिया मुद्दा तेरे हाथ। अर्थात तुमको मैं सब कुछ जिम्मेदारी दे रहा हूँ, उस जिम्मेदारी को तुम अच्छी तरह से पालन करना और प्रेम से वो सेवा करना। तुम सुंदर साथ को में खर्च करने में किसी भी प्रकार से कंजूसी नहीं करना, ये मेरा हुक्म है तुम्हें। और अगर किसी सुंदर साथ को धन की अगर ज़रूरत है तो धन भी देना, उन्हें अनाज की ज़रूरत है तो अनाज देना, अगर उन्हें वस्त्रों की ज़रूरत है तो वस्त्र भी आप उन्हें पहुंचा देना, आप किसी भी प्रकार से कोई कमी ना करना। इस तरह से सुंदर साथ जी आप श्री जी उन सुंदर साथ को समझा देते हैं और एक जगह अपने घर पे ही क्या करते हैं, जो खांड है, घी है, मैदा है या कोई अनाज है वो सब इकट्ठा करने लगते हैं, यहाँ तक कि वस्त्र भी इकट्ठा करते हैं और धन भी उनके पास रख दे देते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी श्री जी के अंदर में इच्छा थी कि मैं सुंदर साथ की सेवा भी करूँ और सदगुरु महाराज जी की जो पुण्यवती आ रही है उसके अंदर में भी एक उत्सव रसोई दूँ। इसलिए आप हादी इंद्रावती जी क्या करती है, यहाँ पर सब सुंदर साथ को पत्र लिख करके भेज देते हैं। सब साथ के वास्ते किया बुलावने का इलाज, मतलब उपाय कर देते सब प्रकार से, इनको इकट्ठा करके उत्सव कीजिए। श्री राज मतलब धनी देव चंद जी के
जो पूर्णाहुति है अथवा उनके समय के लिए हम क्या करेंगे, एक उस रसोई करेंगे ताकि सुंदर सा सब मिले और बड़े प्यार से हम सब मिल कर के उत्सव करें, सत्संग करें और आपस में धनी की बातें करें। इस वास्ते 7 को किया बुलाने का हुक्म, मैदा गेहूं खांड का इकट्ठा करो तुम, सामा लगे जोड़ने धरे अपने घर में। सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है सुंदर साथ जी कि आप हादी सब वस्तु अपने घर पे इकट्ठा करने लगे हैं और कपड़ा भी यहाँ पर मंगा लेते हैं। अब इसी बीच में सुंदर साथ जी चूँकि श्री जी चर्चा की अर्चा भी कर रहे हैं यहाँ पर, और उसी समय क्या होता है यहाँ पर बिहारी जी महाराज जी, नाग जी और बाल भाई को थोड़ा सा दुख होने लगता है कि जब बिहारी जी महाराज चर्चा करें तो इस समय कोई भी आए बराबर से सुनने की इच्छा नहीं करता है, लेकिन जब श्री जी चर्चा करते हैं तो सब उत्साह से सुनते हैं और इनको देख करके प्रसन्न होते हैं और इनके पास ही बैठ करके बहुत सारी बातें करने लगते हैं। तब विचार करते हैं कैसे न कैसे करके श्री जी को यहाँ से बाहर भगा दिया जाए या इनको यहाँ से अलग कर दिया जाए। तब सुंदर साथ मेरे पास बैठेंगे और जो कुछ भी धन है या कोई भी वस्तु है वो सब मुझे देंगे। इसलिए इस माया की चाहना लेकर के, इतनी छोटी सोच लेकर के आप क्या करते बिहारी जी सुंदर साथ जी एक चुगलखोर को खड़ा करते हैं और जा कर के वजीर को चुपके से चुगली कर देते हैं कि जो तुम्हारे दीवान पद पे कार्यरत श्री महाराज है वो क्या कर रहे हैं, चुपके से क्या करें, दीवानगिरी पद का दुरुपयोग करके महाराज धन इकट्ठा करे और धन इकट्ठा करके अपने घर पे जमा कर रहे हैं। हम अगर आपको देखना है तो धन और जो वस्त्र है और जो कुछ भी गेहूं है, खांड है, मैदा है या फिर अनाज है वो आप उनके घर पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक फलाना आदमी भी वहाँ पर उधर ही रहता है, ऐसा करके चुगलखोर ने जाके बताया। सुंदर साथ जी जैसे ये बात पता चले तो वजीर ने तुरंत अब श्री जी से कुछ नहीं पूछा और तुरंत माया उसको भी ऐसी लग गई, उसने चुगलखोर की बात सुन ली और तुरंत अपने चौबदार भेजा करके वो सारा जो अनाज था और सब कुछ जो था वो सब सामान अपने रावर में जमा कर लिया, राजकोष में जमा कर लिया। और यहाँ पर आप श्री जी को और श्यामलिया ठाकुर भाई को और छोटे भाई उद्धव भाई को, तीनों को आपने पकड़ करके क्या कर दिया, घर में नज़र बंद कर दिया। तब वजीर ने लेके बैठाए अपने घर, अर्थात अपने घर पे सुंदर साथ जी नज़र बंद करते हैं। जो सुंदर साथ कहते हैं कि कैद में जाकर करके कैद में बंद कर दिया, तो सुंदर साथ जी ऐसा नहीं है, कैद में या फिर किसी सूतिका गृह में जाकर के बंद नहीं किया है कारागृह में, बल्कि जो वजीर का घर था मतलब वहीं पर आपको एक कमरे में, कोने में कमरे में सबको नज़र बंद कर दिया और चारों तरफ क्या है अपने सिपाही बैठा दिए। सुंदर साथ जी सामा लई सरकार में हुआ जोरा इन ऊपर संवत 1704 से उसी समय सुंदर साथ जी जैसे आपको नज़र बंद किया उसी समय क्या होता है, प्रकोप होता है। और यहीं पर सुंदर साथ जी औरंगजेब का एक सूबेदार था जिसके नाम कुतुब खान था। औरंगजेब ने सुंदर साथ जी उनके जो पिताश्री थे जिनका नाम शाहजहां कहा जाता है सुंदर साथ जी, तो सूबेदार वहाँ का कुतुब खान था अहमदाबाद का। तो उस समय वो कुतुब खान अपना धनराशि के लिए मतलब कर्क लेने के लिए तुरंत क्या होता है उसकी मुहिम यहाँ पर चढ़ती है। तब जाम राजा और ये वजीर दोनों चल देते कहाँ पर, अहमदाबाद के लिए। और यहाँ पर खड़बड़ पड़ी इन कौम, इस तरह से सुंदर साथ में एकदम खड़बड़ पड़ जाती है। आखिर का क्या हुआ कि तीनों भाइयों को एक ही परिवार में नज़र बंद कर दिया गया। और यहाँ पर जाम वजीर और सुंदर से जाम राजा कहाँ चले जाते हैं, अहमदाबाद में। यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि 1 साल तक वहीं रुकते हैं सुंदर साथ जी। वहाँ का कुतुब खान इनको आने नहीं दे रहा था, कई बार बातचीत होती रहे लेकिन धनराशि की वजह से कुतुब खान इनको आना नहीं देता था। बैठे प्रमोदपुरी मिने जाए हफ्सा लिखा इत, तहाँ विचार करने लगे थे इस्लाम काम पर तित। अर्थात यहाँ पर अब हफ्सा में सुंदर साथ जी है तो वजीर के घर पे बैठे है तो जामनगर वो स्थान, उसको हफ्सा क्यों कहा गया सुंदर साथ जी? तो कहा जाता है जब नबी करीम मोहम्मद साहब थे
तो मोहम्मद साहब जब मक्का में दीन इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, उस दीन इस्लाम के प्रचार के समय सुंदर साथ जी धीरे धीरे मुसलमानों की संख्या बढ़ने लगी मक्का में। तो जो वहाँ के कुरैशी जाति लोग थे और अंसारी जाति के लोग थे वह अत्याचार करने लगे। तब मोहम्मद साहब ने खुदा के हुक्म से उन मुसलमानों यारों से कहा कि आप लोग क्या कीजिए, कुछ थोड़े थोड़े जा कर के कहाँ चले जाइए, हफ्सा चले जाइए और हफ्सा में जा कर के वहाँ पर धीरे धीरे रहना आरंभ कीजिए, ताकि यहाँ पर आपको जो दुख हो रहा है वो कम हो और वहाँ पर रह कर के आप खुदा की इबादत में मशगूल होइए। जो भी कुछ इल्म हक ताला मुझे अता फरमाएंगे, मैं तुम्हें तक वो इल्म किसी भी सहाबा कराम में, जैसे अपने में कहते हैं सुंदर साथ, तो उनमें क्या कहते हैं, सहाबा कराम कहते हैं सुंदर साथ जी। तो कहा मोहम्मद साहब ने सहाबा करामों के द्वारा वो इल्म तुम्हारे तक खुदा का हुक्म पहुँचाते रहूँगा, इसीलिए गम ना करो। इस बात मान करके नबी करीम की कुछ मुसलमान धीरे धीरे हफ्सा की तरफ हिजरत करते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। अब ये बात सुंदर साथ जी, जो कुरैशी जाति लोग थे, अंसारी थे और यहूदी थे, मतलब जो मोहम्मद साहब उनके अनुयायी से नफ़रत करते थे, उनको बात पता चली तो उन्होंने अपने कुछ आदमी लोगों को वहाँ पर निंदा के लिए खड़ा किया और कहाँ भेज दिया, हफ्सा की तरफ। जब हफ्सा गए तो वहाँ पर सुंदर साथ जी, वहाँ का राजा कौन था, ईसाई धर्म का पालन करने वाला था, जिसका नाम था अल नजासी। क्या नाम था, अल नजासी उसका नाम था। अब उन लोगों ने जा कर के क्या की, शिकायत की कि देखो तो आपके इस राज्य में मुसलमान आ रहे हैं, मोहम्मद के अनुयायी, ये मुसलमान मोहम्मद साहब को मानने वाले हैं और ये सब क्या करते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निंदा करते हैं और ये जो इंजिल ग्रंथ है ये ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम की चुगली करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को छोटा दिखाते हैं, निंदा करते हैं उनकी। तब सुंदर साथ जी वह बादशाह अल नजासी तुरंत उस समय मुसलमानों को बुलाता है। उन मुसलमानों में जो सबसे बुज़ुर्ग और ज्ञानी थे, जिनका नाम था अली, मतलब हजरत अली जो यार है मोहम्मद साहब के, वो अली नहीं, क्योंकि एक ही नाम के कई शख्स होते हैं, इसलिए हजरत जो अली थे उस समय वो वहाँ पहुँचे और उनसे बातचीत हुई। क्या तुम ईसा अलैहिस्सलाम की निंदा करते हो, क्या तुम मुसलमान हो? तो उन्होंने कहा हाँ, हम सब मुसलमान हैं और हमारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कौम में आते हैं और हमारे जो पैगंबर हैं नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। जिस तरह से खुदा ताला ने दीन का पैगाम देने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, जिस तरह से इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ को भेजा है, जिस तरह से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, उसी प्रकार खुदा ताला ने हम पर रहमत करते हुए उस बरारब की ज़मीन पर, उस मक्के में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना करके भेजा हुआ है। और जो आपने कहा कि हम ईसा अलैहिस्सलाम की निंदा करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर है और मोहम्मद साहब भी एक पैगंबर है। आप अपनी जो इंजिल ग्रंथ है उस इंजिल में आप स्वयं देख लीजिए कि आने वाले समय में एक पैगंबर आने वाले, इसका बयान लिखा हुआ है। इस तरह से सुंदर साथ जी अल नजासी उस प्रसंग को जो इंजिल ग्रंथ में लिखा हुआ था उसे खोलते हैं और आने वाले समय में पैगंबर होने वाले ये बयान लिखा था। तो फिर कहते हैं कि तुम तो ईसा अलैहिस्सलाम की निंदा करते हो, ये क्या सही बात है? तो कहते हैं कि खुदा की कसम और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका वास्ता है, अगर हमने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ गलत सोचा भी हो। इसलिए सुंदर साथ जी वो हजरत अली कहते हैं कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ़ हर जगह की है। ख़ास करके सुंदर साथ जी इसका बयान सूरह आले इमरान में भी आया हो, कुरान के तीसरे सूरह में, फिर साथ साथ में सूरह बकर जो दूसरा सूरह है उसमें भी आया हुआ है। फिर उसके बाद कुरान की 16 सिपारे की जो 19वीं सूरह है
मतलब जिसे 114 सूरे होती है उसमें से 19वीं सूरे जिसका नाम सूरे मरियम है। मरियम कौन थी? आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ थी। तो उसमें बयान हुआ है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को दर्शन करते हैं, उनकी माँ को दर्शन देते हैं। तो आप मरियम अलैहिस्सलाम को जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हे मरियम तुम धन्य हो, तुमको खुदा ताला की तरफ से एक रहमत नाजिल होने वाली है कि तुम्हारे वजूद से एक खुदा का पैगंबर होगा जिसका नाम ईसा होगा। तो वो कहती है मरियम कि मुझे कैसे हो सकता है, मुझे कोई बेटा नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो, मेरा कोई भी पति नहीं है, मतलब मेरा कोई शौहर नहीं है और मैंने किसी भी मर्द से, मतलब किसी मर्द ने मुझे हाथ नहीं लगाया है, तो कैसे हो सकता है। कहा कि ये खुदा का एहसान है और खुदा दिन को रात करे, रात को दिन करे, उससे कौन सी बड़ी बात होने वाली है, ऐसी कौन सी चीज़ें कि उससे ना हो। इसलिए बेफिक्र हो हे मरियम, देखो तुम्हारे साथ खुदा क्या रहमत करते हैं। तभी सुंदर साथ जी खुदा की रहमत होती है। आप हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का गर्भ होता है और उनसे ही एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिनका नाम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहम्मद साहब ने कुरान पाक में बहुत तारीफ़ की है। वो तारीफ़ बातुन में किसके लिए है? धनी देवचंद्र जी के लिए सुंदर शाह जी, लेकिन जाहिरी रूप में वहाँ पर लागू होती है। इस तरह से जब तारीफ़ करते हैं, इतनी मोहब्बत भरी बातें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके त्याग, उनके समर्पण के लिए जो कुरान पाक में सारा बयान लिखा हुआ है कि आप पर किताब नाजिल हुई, खुदा ने आप पर कृपा करके आपको मौजूदा बख्शिश किया कि आप चाहो तो किसी मुर्दे को भी ज़िंदा कर सकते हो। ऐसा जब बयान हजरत अली ने अल नजासी राजा से कहा, तब उस समय वो बहुत रोने लगा। ऐसी सिफत अपने पैगंबर की सुन करके जो वो रोया है, उस रो करके सुंदर शाह जी उसने उस वाणी को बहुत अच्छी तरह से गाया और गा करके फिर जितने भी मुसलमान को थे उनको सुख शांति प्रदान की। कहा कि तुम्हें जितना भी धन चाहिए, तुम्हें जब तक रहना है, हमारी तरफ से सबको छूट है। और जो निंदा करते हैं उनको डांट करके भगा दिए और जो मुसलमान थे उनको अपने यहीं पर रुका दिए सुंदर शाह जी। और बहुत धन संपदा और सारा सुख उनको वहाँ पर प्रदान किया। इसलिए सुंदर शाह जी यहाँ पर बातों में वो राजा कौन है? श्री जी है सुंदर शाह जी, जो विरह किए, रोए और वाणी को गायन किया। उन्होंने वाणी का गायन करके सब, जैसे मुसलमानों को सबको सुख प्रदान किया, धन दौलत से जितना उनसे हो सके, उसी प्रकार श्री जी के मुखों से जो वाणी अवतरित हुई और जो उनके पास सेवा धन से जो सेवा की, श्री जी ने वो सारा सुख सुंदर साथ को मिला है। इसलिए जैसे बादशाह ने सारा सुख दिया वहाँ के मुसलमानों को, उसी प्रकार श्री जी ने सब सुंदर साथ को अपनी वाणी से वो प्रेम का रसपान कराया। और उसी वाणी से सुंदर साथ जी हम सबको वो सारा आज भी सुख मिल रहा है। इसलिए आज के समय में उस हफ्सा को सुंदर शाह जी इथोपिया भी कहा जाता है या एबिसिनिया करके भी देश कहा जाता है, जो आज के समय एबिसिनिया इथोपिया कहा जाता है और पहले में उसे उसका नाम हफ्सा था। इस तरह से है प्यारे सुंदर शाह जी, हफ्सा में आप श्री जी यहाँ पर विचार करने लगते हैं, क्यों ऐसा हम पर पहुँचाया सखत बखत, हम तो बंदगी में हते, क्यों ऐसा किया। इत थी उम्मीद, थी मन में उम्मीद, ले जमात करूँ निजधाम, और कछु वास्ते कछु न लिया काम। इस तरह विचार करते मैं तो बस सुंदर साथ की सेवा कर रहा था। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि मुझे ऐसे दुख आया, ऐसी परेशानी आई। चलो परेशानी मुझ पर आज दी ठीक था, लेकिन मेरे बड़े भाई और साथ साथ में छोटे भाई को भी वो दुख दे दिया। ऐसा विचार करते हुए इंद्रावती धनी को याद करते हुए विरह करने लगती हैं और विरह करते करते इतनी इंद्रावती जी टूट जाती सुंदर शाह जी कि आपके प्राण ही निछावर होने लगते हैं। विरह में जो आँख से आंसू निकलते हैं, जो आप बिल भी करके भटकते, जो अंदर से जर का दर्द इतना बढ़ जाता है कि आप खाना पीना बंद कर देते हैं और विचार करते अब जीने का कोई मतलब नहीं है। जब जीवन रहा, जब हम यहाँ पर रहेंगे तो क्या सुंदर साथ की सेवा करेंगे। इस तरह से सुंदर साथ जी इस जैसे जैसे समय बढ़ता है, श्री जी
विरह से कातर होने लगते, धनी से प्रार्थना करते, धनी को पुकारते हैं तड़प तड़प के। और इस तड़प में सुंदर साथ जी आपके आंखों से धड़ धड़ आंसू गिरते थे। अब इतना वीरा बढ़ गया कि लोट पोट भी नहीं कर पा रही इंद्रावती। इतना वीरा बढ़ गया कि हुक हुक करके सांस ले रही है। हर एक सांस में मुझे धनी मुझे ले चलो, ए धनी हम मुझे नहीं रहना इस माया में, मुझे अपने पास बुला लो। हे धनी धनी देवचंद से बार बार प्रार्थना करती है कि आपने कहा था कि घर पे जा कर के हम खबर लेंगे, लेकिन आपको इस दो तीन साल हो गए, लेकिन अभी तक आपने हमारी सुध ही नहीं ली, आपने हमें याद नहीं फरमाया। इस तरह से इंद्रावती बहुत दर्द से करहाती है, करहा करहा के चिल्ला चिल्ला करके रोती है, तड़पती है। ऐसे समय में सुंदरसान जी विरह करते करते समय गुजरता चले जाता है, 6 माह से और ज़्यादा बढ़ता है। और यहाँ पर इंद्रावती इतनी कमज़ोर, इतनी दयनीय अवस्था में आ जाती है कि आपका प्राण उसी समय छूट ही जाता है सुंदरसा जी। लेकिन उसी समय साक्षात सर्वप्रथम सद्गुरु धनी देवचंद्र जी आते हैं। और सद्गुरु धनी देवचंद्र जी आकर के साक्षात पहले इंद्रावती के हृदय में ही थे। ऐसा नहीं कि इंद्रावती के हृदय में नहीं है, लेकिन अभी तक वो लीला गुप्त थी। साक्षात धनी देवचंद्र प्रकट होते हैं और आ करके हृदय में बैठे। जैसे ही हृदय में बैठे तो हृदय में साक्षात धनी देवचंद्र का दिव्य दर्शन होता है। दिव्य दर्शन पा करके सुंदरसा जी देखते देखते आपको जुगल स्वरूप का दर्शन होने लगता है। उसी समय सुंदरसा जी धनी देवचंद जो दिव्य दर्शन दे रहे हैं, उसी दिव्य दर्शन में धनी देवचंद जी आपको वचन कहते हैं इशारों में कि हे इंद्रावती, जो तुम इस समय उत्सव करना चाहती थी, सुंदर साथ को इकट्ठा करना चाहती थी जामनगर में, तो इस समय जामनगर की वो भूमि नहीं है नौतनपुरी की कि यहाँ पर सब सुंदर साथ का मेला हो। वह विंध्य पीठी अर्थात वह विंध्याचल की भूमि होगी जहाँ पर साकुमार और साकुंडल इकट्ठा होगी। इसलिए कारण कारज बना करके तुम्हें हमने इस हफ्सा में अर्थात इस नज़र बंद कराया है। ऐसा धनी देवचंद जी अंतर्गत आपको सिखापन देते हैं। और फिर सुंदर साथ जी धनी देवचंद जी का स्वरूप दिखते दिखते प्रेम का आनंद आपके अंदर समा जाता है। मदमस्त होकर के इंद्रावती सुख से, प्यार से, लज्जत से, अनंत रस से भर जाती है। और देखते देखते साक्षात राज श्यामा जी का स्वरूप देखते हैं। साक्षात जुगल जोड़ी दिखती है जिसमें आप श्यामा जी राधा जी के रूप में और राज जी साक्षात बाके बिहारी जी अर्थात रास के स्वरूप में प्रकट होते हैं। और देखते देखते वो अखंड ब्रजरास आपको दिखाई देने लगता है। देखते देखते सुंदर साथ जी इंद्रावती की दृष्टि साक्षात ब्रजरास से होते हुए उस प्रेम रूपी आनंद अर्थात हमारे अरसे अजीम दिव्य परम धाम में आप पहुँचे हैं। अपनी परात्म को अपने वापस से पूरी हम बहन सखियाँ बैठी हुई है। किस तरह से वाला जी श्यामा जी प्यारे प्यारे सिंहासन पे राज जी विराजमान है श्यामा जी संग। किस तरह से एक चरण चौकी पर, दूजा जांग पर और श्यामा जी के प्यारे नाजुक मीठे चरण चौकी पर रखे हुए हैं। और हम सब सखियाँ श्यामा जी और हम रूहें एक फरामोशी अवस्था में आँख खोले हुए अपने वाला जी को देख रही है, गलबैयाँ सब डाल करके। इंद्रावती सारा दृश्य देखती है, 25 पक्ष प्यारे से परम धाम को देखती हैं। और फिर सुंदर शाह जी देखते देखते इंद्रावती जी का वह जिस प्यारी सी वह आत्म, वो सुरता वापस लौटती है। और यहाँ पर आदि इंद्रावती
के मुखारविंद से वो जो स्वरूप में सुंदर सा जी वाणी अवतरित होती है। तो पहले वाणी जो अवतरित होती है कि अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कहूँ घड़वे करीने इसने जोई जोई वचन आणु कई ऊंचा पर न आवे वाणी माहे ते शोभा श्रृंगार श्री श्यामा जी ने देखो जी। इस तरह से सुंदर से यह प्यारी इशक भरे आनंद भरी मिश्र से भी अनंत मीठी रसीली प्यारी वाणी अवतरित हुई। और जैसी वाणी अवतरित होती सुंदर साथ जी आप इंद्रावती के मुखारविंद से उस समय भाई उद्धव तुरंत क्या करते हैं कि जो उनके पास कोयला होता है या फिर काला कुछ भी वस्तु होती है, पत्थर होता है, उस कोयले के द्वारा आप क्या करते हैं दीवालों में वो चौपाइयाँ लिखने लग जाते हैं। आप तो इतने खुमारी में थे, इतने जोश में थे कि धीरे धीरे आपके मुखारविंद से वाणी अवतरित हो रही है। उसी समय आप उद्धव भाई लिखते चले जा रहे हैं। फिर सुंदर साथ जी ऐसा नहीं कि वाणी लगातार अवतरित हुई है, ऐसा नहीं है। कुछ वाणी अवतरित हुई, उसके बाद थोड़ा स्थिरता आई। फिर उसके बाद सुंदर साथ जी ये बात वहाँ की रानियों को पता चली, तो उन रानियों ने एहसास हुआ कि ये तो बहुत बड़े भक्त है, साक्षात परमात्मा के स्वरूप है ये तो, इसलिए हमें कैसे भी प्रकार इनको छुड़ा देना चाहिए, ऐसा विचार करते। लेकिन उस समय वजीर कोई नहीं था जो छुड़ाए दिया जाए। इसलिए सुंदर शाह जी आप क्या करते हैं, आप रानियाँ तुरंत आपको कलम और कागज़ की व्यवस्था कराते हैं और श्री जी के मुखारविंद से फिर वाणी वापस से प्रकट होती है। तो बहुत सारी वाणियाँ आपने उद्धव भाई ने क्या करती थी दीवारों पे लिखी थी, तो उन वाणियों को आपने कलम में कलमबद्ध किया। फिर उसके बाद जो भी वाणी आप हादी के मुख से अवतरित हुई तो उत्तम भाई अर्थात उद्धव भाई ने क्या कर दिया, आपने वाणी कलमबद्ध करते हुए उसको कागज में लिपिबद्ध किया, उसका संकलन करते चले गए। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर शामलिया इंद्रावती जी कहते दुख मोसो जाता रहा, आया अंग में उमंग, रामत भई सब रास की, सुख पाया जो थे संग। इस तरह से सुंदर साथ जी जो दुख था इंद्रावती का, वाणी अवतरित हो गई, चलते खत्म होती चलेगी और सारा सुख आप इंद्रावती के भीतर वो उमंग जोश प्यार बढ़ता चला गया। और फिर जो रास के रामत अवतरित हो गई, आप उद्धव भाई ने उसे कलमबद्ध किया। शामलिया बड़े भाई को इत आया ईमान, अर्थात जो वाणी में लिखा गया है कि पत्थर काले जो डिग होते सो भी हुए टूक टूक। इस तरह से जो शामलिया भाई जिनको काले पत्थर की उपमा दी गई है, अर्थात बहुत कठोर थे, लेकिन यहाँ पर जब वाणी अवतरित होती है श्री जी के ऐसे प्रभाव और ऐसे वीरा और ऐसी कृपा को देख करके वो भी तुरंत ईमान लेकर आ जाते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर शामलिया भाई को ईमान आया। इंजिल किताब इन समय उतरी कही फिरकार, जो कुरान में लिखा हुआ था कि इंजिल वाणी अवतरित हुई, हफ्से के पास पर ये बड़ा लिखा निशान होते इन किताब से नूर रोशनी जोर, तब छोड़ चित राज की तरफ को छोड़ माया की मरोर। अर्थात जो भी माया की कोई वस्तु थी भीतर वो सब खत्म हो गई और से प्यारे प्यारे वाला जी का और उस परम धाम का अखंड ब्रज रास का ही स्वरूप वो लीला आपको दृष्टिगोचर आपकी नज़र में बार बार आने लगी। इस तरह से यो करते चर्चा जिब्राइल किया जोर, आया जोश इन समय। इस समय सुंदर साथ जी आवेश लीला अत्यंत तेज हुई, जिब्राइल और जोश करता है और इस समय सुंदर से कोई कमी नहीं रहती है। और वाणी फिर कौन सी अवतरित होती है, सो कलाम जबुर के, अर्थात कलाम जबुर मतलब प्रकाश वाणी यहाँ पर अवतरित होती। गुजराती में जो जो आयतें उतरी उत्तम भाई ये लिखिए, अर्थात उद्धव भाई के परात्म का नाम उत्तम भाई था सुंदर साथ जी, उन्होंने उतारते चले गए। फिर सुंदर साथ जी एक दो ही किताबें उतरी, अंजुर जुबार, अंजीर और जम्बूर, खटरुती भी इन समय इशक विरा का उतरिया नूर। जो सुंदर साथ जी 1708 से 1710 के बीच में जो इंद्रावती जी को सदगुरु महाराज जी का विरह हुआ था जामनगर में रह कर के, उस समय की अवस्था, उस समय जो आपके साथ जो जो अनुभव हुआ, जो आपने उस विरह में आपने जो अनुभव किया, जो आपके अंदर विचार प्रकट हुए सदगुरु महाराज धनी के लिए, और फिर यहाँ पर हफ्सा में जो आपके अंदर नए नए अनुभव हुए, जो
इंद्रावती ने हर एक ऋतु के अनुसार जो जो चीज़ आए आपके दिल में, वो सब धनी के हुक्म से आपके मुखारविंद से वह अवतरित हुआ। वह वीरा, वह भाव, वह धनी के प्रति प्रेम, जो वचन थे आपस में, वो सब प्रसंग सुंदर साथ जी भागवत का ले करके वह वाणी खटरुति प्रकट हुई। फल बीज इन समय उठा इत अंकुर, सो तब ते चढ़े दीप में हुआ सूरत में मचकोर। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर जब बेहद वाणी भी दीप बंदर में अवतरित होती है, साथ साथ में कलश ग्रंथ के 2 चौपाइयाँ यहाँ पर अवतरित हुई। उसके बाद जब आप सूरत जाते हैं तो आगे पूरी कलश वाणी गुजराती में सूरत में उतरती है। और इसी तरह से आगे लालदास जी महाराज जी कहते हैं कि यह वाणी इतनी अवतरित हुई, लेकिन आगे आगे भी प्रसंग सारा बता दे रहे हैं आप हादी लालदास जी कि कहाँ पर कौन सी चीज़ जाहिर हुई है। तो सुंदर साथ जी जब मेड़ता पहुँचे तो कुछ रास के राम थे, वहाँ पर भी प्रकट हुए। फिर आगे आप जब दिल्ली हुए, दिल्ली से होते हुए धनी सुंदर साथ के साथ अनूप शहर गए, तो अनूप शहर में सुंदर साथ जी सनन ग्रंथ, अच्छा जो कुरान था, कुरान की जो बातों ने भेद थे, तो उस समय बहुत उलझन हो रही थी, बहुत दुविधा में थे कि औरंगजेब के ऊपर कैसे पैगाम दिया जाए। तो उस समय धनी ने कृपा कर करके हमारा काम किया और उस समय कुरान के रूप में सुंदर साथ जी सनन ग्रंथ अवतरित हुआ। और फिर जो गुजराती में भाषा में कलश और प्रकाश ग्रंथ आया था, ये दोनों का ट्रांसलेशन कहाँ हो गया, हिंदी में हुआ, और वो कहाँ पर अनूप शहर में हिंदी में प्रकाश और यह कलश ग्रंथ अवतरित हुआ। फिर आगे आगे सुंदर साथ जी बहुत सारी वाणियाँ का जो प्रकरण है वो रामनगर में हुआ, और रामनगर से हुआ इसका विस्तार कहाँ पर हुआ, से 5 पद्मावतीपुरी धाम परना ठौर में हुआ। अर्थात उसके कुछ प्रकरण जैसे कि खिलवत के हो गए, खुलासा के हो गए और परिक्रमा के हो गए, ऐसे कुछ प्रकरण कहाँ पर रामनगर में अवतरित हुए। लेकिन जब परना गए तो पूरी किताब वहाँ पर अवतरित हुए। सो बानी फिरकान की हदीस से मोहम्मद अलैहिस्सलाम, सो सारी परना मिने 20 दिन इस्लाम, जो प्रदक्षिणा निज धाम की शांतो स्वरूप श्रीराज। अर्थात परिक्रमा ग्रंथ भी कहाँ पर अवतरित हुआ, परिक्रमा में पूर्ण हुआ, पन्ना में पूर्ण हुआ। उसके बाद राज्य की 7 किताबें भी जो कही जाती है सुंदर साथ जी, जिस तरह से 7 किताबों में क्या कहा जाएगा, खुलासा ग्रंथ है, फिर खिलवत है सुंदर साथ जी, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी वाणी, मार्फत सागर, ये सब सुंदर साथ जी कहाँ पर अवतरित हुए हैं, से 5 पद्मावतीपुरी धाम में। सो सारे परनामी ने वास्य सयन के सुकाज, एक खिलवत और सागर केतिक बानी, और अर्थात खिलवत ग्रंथ, सागर ग्रंथ और केतिक बानी, मतलब अब मार्फत सागर का नाम, यहाँ पर सिंधी वाणी का नाम और श्रृंगार ग्रंथ का नाम नहीं लिया, जो 7 स्वरूप थे उसको एक खिलवत सागर करके आपने आगे केतिक वाणी और मतलब और जो वाणी थी वो सब से 5 पद्मावतीपुरी धाम में प्रकट हुए। सो हुई मोमिनो वास्ते मजल परना ठौर, अर्थात ब्रह्म सृष्टि को सुख देना था, वो प्यार देना था, वो मार्फत की पूरी पहचान देनी थी। इसलिए सुंदर साथ जी ये दिव्य आनंद भरे वो धनी ने वो नुक्ता इलम, एक नुक्ता इलम हक दिल से आया मेरे दिल माहे, है ना। इन नुक्ते इलम की रोशनी देखिए सुंदर साथ जी, जिन थिर चर किए ब्रह्मांड, अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड को इस वाणी के द्वारा क्या होगी, अखंड मुक्ति का हयाती आप प्राप्त होगा, वो आनंद सुख प्राप्त होगा। इस तरह से आप हादी श्री जी के मुखारविंद से यह वाणी अवतरित हुई। श्री मोहम्मद का ए मोमिनो ए हादी मेहदी इमाम, आप लालदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, यही हमारे हादी है, यही मेहदी है और यही इमाम है। आप सदगुरु कहो इनको, यह मेहदी स्वरूप कहो या फिर इमाम कहो अर्थात श्री राज कहो, ये 2 नहीं बल्कि ये 3 नहीं बल्कि सब एक के एक ही है। ताकि बीतक और कहो, अर्थात इनकी बीतक का विस्तार में तुम्हें और कह रही हूँ, जो नूर दिन इस्लाम, अर्थात ये जो इस्लाम है, ये निजानंद संप्रदाय है, ये क्या है, एक नूर है, अर्थात ये ज्ञान का प्रकाश। किस तरह से आप हादिस से जी के द्वारा अब धीरे धीरे विस्तार होता है, उसको आप श्रवण कीजिए। इस तरह से सुंदर साथ जी लगभग 14 से 15 तक 1 वर्ष आप से जी वजीर के घर ही
नज़रबंद रहते हैं। वजीर जब आता है 15 के आरंभ में सुंदर साथ जी, उस समय रानियाँ तुरंत कहती है उनको, हे वजीर तुमने गलत किया आपने कि एक तो यहाँ पर घर लूट लिया, फिर बंद कर बैठाया, बरस रोज होना है, क्यों ऐसा जुल्म पहुँचाया। जब ऐसे कटु वचन कहते हैं तब वजीर तुरंत आपको छुड़ा देते हैं, छुड़ा करके सम्मान देता है, शिरोपाव कहते हैं सुंदर साथ जी कि जो चीरा होता है चीरा पहना दिया ऊपर, उसके बाद जामा है, फिर पटुका है, फिर पिछोरी हो गई सुंदर साथ जी और इजार हो गई। ऐसे दिव्य वस्त्र पहनाए जाते हैं जैसे राजा खुद पहनता है वैसे वस्त्र, और फिर हार आभूषण पहना करके ससम्मान और दरबार में खड़ा किया जाता है कि हमसे गलती हुई है, हमको ऐसा नहीं चाहता था कि एक बेगुनाह को अंदर रखे, लेकिन ऐसी गलती हुई है। ऐसा चारों तरफ वहाँ पर दरबार में घोषित किया, इनकी कोई गलती नहीं, लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण, गलत सोचने के कारण हम इनको नज़रबंद करके रखें। ऐसा करके ससम्मान सिपाहियों के साथ आपको सब तीनों भाइयों को घर पे पहुँचा दिया जाता है। इस तरह से सुंदर साथ जी जो दुख था, जो यहाँ पर श्री जी और आपके भाइयों के जो चारों तरफ बेइज्जती की गई थी लोगों के द्वारा, लेकिन जब ऐसा होता है तो सब लोग शर्मसार होते हैं और सब महिमा गाते श्री जी की कि वास्तव में ये पहले जैसे थे आज भी वैसे ही अत्यंत निर्मल स्वभाव के हैं। ये तो हमारे बुद्धि पर ही ऐसी कलयुग ने वासा कर लिया कि हम इनके बारे में गलत सोच रहे। इस तरह से जय जयकार हो गई श्री जी की और सबको पता चला वो दिव्य वाणी आपके मुखारविंद से प्रकट हो गई। इस समय सुंदर साथ जी आकर के श्री जी तुरंत बिहारी जी के चरणों लगते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और तुरंत जो वाणी अवतरित हुई है वो सब बताते हैं। इत बिहारी जी चमके सुन खटरुती के सुकन, इन तहकीक मुझसे लए खास गिरो मोमिन। अर्थात बिहारी जी विचार करते हैं, खटरुत किताब पढ़ते राजग्रंथ तो ठीक था, लेकिन जब खटरुती पढ़ते तो खटरुती में वचन लिखते सुंदर साथ जी। प्रकाश गुजराती का आप प्रकरण 28 देखना सुंदर साथ जी, उसमें यह बयान आया हुआ है। आप इंद्रावती जी क्या कहती है कि भोरी तुम भूल श्री इंद्रावती, मतलब धनी से कह रही है, हे भोली इंद्रावती, ही बेर एहड़ी आए, मतलब इस बार सुंदर उपयुक्त समय मिला है। पीरी पाहिंजड़ो गिन्नी करे, भोरी वे तू की मसलाए, अर्थात हे इंद्रावती तू भूल मत, इतना सुंदर प्यारा अवसर प्राप्त हुआ है तुझे और धनी को प्राप्त करके तू दूसरे को उपदेश देने में लगी है, दूसरे को संभालने में लगी है, क्यों ऐसा कर रही है हे मेरी भोली इंद्रावती, तो ऐसा मत कर। इस तरह से यहाँ पर राजा ने इंद्रावती को यहाँ पर हिदायत दी। फिर इसी प्रकरण में, इसी प्रसंग में आगे कहती है, धनी कहते हैं इंद्रावती जी किसे, रतनबाई जी से कह रही है कि अदि तू धनी गिन्नी बैठी मुझे, अदि मतलब बहनी, तू धनी मतलब तू मेरे धनी को लेके बैठी हुई है। बेव न पस्से कोई, तू आप समझ रही हो कि क्या कोई दूसरा देखने वाला नहीं है कि मेरे धनी को तुम लेके बैठी हो। बस तू गिनना धनी पाए जो, बस अब तू देख हे रतनबाई सखी मेरी, मैं अपने धनी को वापस कैसे लेती हूँ, अपने हृदय में कैसे बसाती हूँ। अदि तू भाई जुजोए, हे बहनी तब तो मुझे क्या कहना, सुहागिन कहना, अर्थात मैं अपने, तुम जो मेरे धनी को लेके बैठी हो, अब तुम सोच रही हो कि कोई दूसरा देखने वाला नहीं है। हे रतनबाई ऐसा मत सोचो, अब तो आप देखिए रतनबाई बहन, मैं अपने बालाजी को कैसे अपने मीठी मीठी चाल से, अपने किस तरह से प्रेम रूपी राम से अपने हृदय में बसाती हूँ। जब मैं धनी को अपने हृदय में बसा लूँगी, उनको पा लूँगी, तब तुम क्या कहना, मुझे सुहागिन कहना और मेरे जय जयकार करना। श्री इंद्रावती चोई, इंद्रावती कहती है अदि मुझे हे मेरी बहनी, मुख्य मीडिया मुझे मिले, मुंजा पेरे मुझे प्रीतम मुझे मेरे मिल गए। रतनबाई अदि मुझे, हे मेरी रतनबाई बहन, आऊँ करिया आसे गाल, मैं आपसे कब अब कैसे बात करूंगी, है ना, सब मतलब मैं आपसे मिलकर सब वो बातें करूंगी जो धनी ने सुहाग मुखे डिनाव गढ़े, अर्थात धनी ने मुझे जो आनंद और सुख दिया है, मैं
जो भी होगा ये बहन आपसे सब बातें करूँगी। आदि थैस आहूँ निहाल, मैं तो निहाल हो गई, आनंद हो गई। हे रतन भाई मुझे तो मेरे धनी मिल गए। इस तरह से सुंदर साथ जी जब इंद्रावती कहती मुख्य मीडिया मुंजा पिरी, मेरे धनी मुझको मिल गए। और क्या कहे, आदि तू गिन्नी धनी बैठी मुंजी, अर्थात तू मेरा धनी लेके बैठी। ये सब जो बातें आप बिहारी जी महाराज जी जब इस जाटी भाषा में, सिंधी भाषा में वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं तो चमकते हैं कि ए तहकीक मुझसे ले खास गिरो सोयन। अर्थात जब ये वाणी सब पढ़ेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि अब धामधनी का आवेश वो किसके अंदर बैठे हैं। जैसे धनी देवचंद जी के अंदर बैठते थे, लीला करते थे, अब आकर के इंद्रावती में आके बैठ गए हैं। जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से मेरी गादी चली जाएगी, कोई मेरा सम्मान, कोई इज्जत नहीं करेगा। ऐसा विचार करके क्या करते हैं बिहारी जी श्री जी से और उल्टा कहते हैं कि मैं तो बैठा था एक शहर में, तेरे आगे नज़र, मतलब मैं एक ही शहर में बैठा था, तुम मुझे सदगुरु कहते हो, धनी कहते हो, तेरा विरह मुझ पे पड़ा, इस सुकून का देओ उत्तर। अर्थात तुम्हारा जो विरह है मुझ पे पड़ा और मुझे इतना दुख हुआ, इतना परेशानी हुई, मुझे इसका उत्तर दो, तुमने इतना विरह क्यों किया हे इंद्रावती, हे महाराज। जब फिर उसके बाद श्री महाराज जी अर्थात इंद्रावती जी कुछ नहीं कहती हैं। अब क्या कहते बिहारी जी, इसलिए ये बानी रहने दो, ये बानी रहने दो। जो हमारा मार्ग है, अर्थात जो धनी देवचंद्र जी जो कैसे चर्चा करते थे, कैसी बातें बताते हैं, हमें वैसी चर्चा करना है। अब ये वाणी को जाहिर करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए वाणी को रख करके अपने पास छुपा लो और मुझे पता नहीं लगना चाहिए कि किसी को तुमने बताया है। इस तरह से बिहारी जी वाणी को छुपा के रख देते हैं और यहाँ पर आपसे आश्वासन लेते हैं और श्री जी कहते हैं ठीक है, हम आपके आदेश का पालन करेंगे हे सदगुरु महाराज, अब से हम ये वाणी को हम जाहिर नहीं करेंगे। इस तरह से सुंदर साथ जी बहुत सुंदर साथ जामनगर में इंतज़ार में थे कि हमें वाणी जो अवतरित हुई वो सुनने मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और वहाँ पर एक वचन भी, एक सुकून भी सुंदर साथ वाणी का श्रवण नहीं कर पाते हम। इस तरह से सुंदर साथ जी 1 साल तक यहाँ पर वैसे जैसे पहले चर्चा हो रही थी वैसी चर्चा होती चली जाती है। और फिर विक्रमी संवत 1716 का समय पूरा होता है, 17 का समय आरंभ होता है। उस समय वह वजीर श्री जी अर्थात महाराज जी को कहते हैं कि हे महाराज जी, आप ऐसा कीजिए कि आप जूनागढ़ के आगे चले जाइए, वहाँ पर गांव में आपको गांव बसाना है। तब ऐसा विचार करके श्री जी बिहारी जी से बात करते हैं, बिहारी जी हाँ कह देते हैं और फिर वहाँ से सुंदर साथ जी गांव बसाने के लिए आप कहाँ चले जाते हैं, जूनागढ़ की तरफ चले जाते हैं। फिर यहाँ पे 1700 यहाँ रहे 78 के बरस, कांजी भैया यहाँ रहे भी बानी सुने सरत। इस तरह से लगभग आप गांव बसाने के लिए जूनागढ़ के पास में आ जाते हैं और यहाँ पर सुंदर साथ जी आप श्री जी गांव बसाते हैं। तो इस समय यहाँ पर एक कांजी भाई सुंदर साथ थे, यहाँ पर बहुत प्यार से श्री जी की चर्चा श्रवण करते थे और उनके संग संग रहते भी थे और सुंदर साथ जी अपना कार्य भी करते थे। तो यहाँ पर एक हरजी व्यास का एक ब्राह्मण था, अब उसकी उम्र हो गई थी और बहुत ही प्रखांड विद्वान पंडित था, ब्राह्मण था। इसलिए सुंदर साथ जी अब वो जब बूढ़ा हो गया, जब उसकी मौत होने की अवस्था आई, तब उसी समय क्या उसके घर वाले क्या करते हैं, उनको चारपाई से अपने हाथों से उतारते हैं और फिर उसके बाद जहाँ गोबर लेपा हुआ है सूखा है वहाँ पर लेटाया उनको और फिर उनके नाम से गरीब लोगों को क्या करते हैं, दान दक्षिणा देने लगते हैं। तब सुंदर साथ जी वो हरजी व्यास क्या कहते हैं कि क्यों मोहे दान करावत जमपुरी का साधन, मैं ना ही इंड का मेरा क्यों कल पाओ मन, एक कैसा काम करत हो मैं ना ही इन खेत। इस तरह से सुंदर साथ जी वो कहता है कि मैं इस खेत मतलब इस ब्रह्मांड का मैं नहीं हूँ, मैं ये कैसा काम कर रहे हो तुम कि मेरे नाम पे दान करा रहे हो और दान करने से क्या हो रहा है, मैं जितना भी कर्म किया हूँ सब ऐष्टिक और
पौर्त कर्म में चले जाएगा और क्या होगा, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग लोक की अगर प्राप्ति होगी तो जब तक मुझे पुण्य प्राप्त है तब तक क्या होगा, मैं वहाँ पर निवास करूँगा। लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो मुझे आकर के वापस इस संसार में जन्म मरण में उछल रहना पड़ जाएगा, मतलब जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ जाएगा। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर यह जब कहता है ऐसी वचन, तो इसका प्रसंग ये है सुंदर साथ जी कि गीता में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम शीर्णे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। अर्थात भागवत गीता के यह सुंदर साथ जी 9वें अध्याय में वर्णन है कि जब तक इंसान ने, किसी जीव ने पुण्य किया है तो वो पुण्य कमा करके स्वर्ग लोक जाता है, और जब तक पुण्य है तब तक वो वहाँ का सुख भोगेगा। जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो वापस से इस मृत्यु लोक में आकर के उसको मनुष्य योनि धारण करनी पड़ेगी और वापस से उसको इस 84 लाख योनि गतियों का दुख भोगना पड़ता है। इसलिए बात आपको पता थी, इसलिए वो कहता है कि तुम यह दान पुण्य करके मुझे वापस से इस नरक में, मतलब जन्म मरण के चक्कर के मुझे मत फंसाओ। इस तरह से सुंदर साथ जी जब कहता है कि जाको मैं ना कही सो हाँ न कहीं किन, और इन दो बात की दाज रह गई मेरे मन, और जाको मैं हाँ कही सो ना न कही किन। अर्थात जो मैं इतना ज्ञानी हुआ, इतना पंडित हुआ, तो मैंने जिस वस्तु को हाँ कहा, कोई ना कहने वाला, कोई विद्वान, कोई भक्त नहीं मिला मुझे, और जिसको ना कहा उसको हाँ करने वाला कोई भक्त, विद्वान और कोई विवेकशील पुरुष मुझे महापुरुष नहीं प्राप्त हुआ। इस तरह से ये कहता है। उसी समय कान्जी महाराज जी वहीं पर रहते हैं और विचार करते हैं कि ये कैसे वचन कह रहा है। इसलिए वो कहता है कि यह दो बात की दाज, मतलब आग, दुख मेरे मन में रहेगी। मतलब वो चाहता था कि मेरे से ऐसा कोई महापुरुष मिले जो मेरे गर्व को, मेरे अहम को मिटा दे और अहम को मिटाकर मुझे पवित्र कर दे। और साथ साथ में क्या कहा उन्होंने, मैं इन खेत का नहीं हूँ, मतलब मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ। तब कान्जी महाराज जी विचार करते हैं कि निश्चित रूप से इसका गुमान हटाना है। पहले इसके लिए श्री जी से चर्चा करनी चाहिए। दूसरी चीज़, इसने कहा मैं ब्रह्मांड का नहीं हूँ, तो क्या ये परम धाम की वासना तो नहीं है? ऐसा विचार करके कान्जी भाई विचार करते हैं और श्री जी के पास आते हैं। हम श्री जी से कहते हैं कि एक हरजी व्यास है, ऐसे ऐसे वचन है, इसलिए आपको चाहिए कि उससे आप साथ साथ कीजिए, अर्थात उसके पास आप सत्संग कीजिए, ताकि क्या होगा, अगर वो परम धाम की वासना है तो निश्चित रूप से वो जागृत होगी और उसको आनंद सुख प्राप्त होगा धनी का। तब श्री जी यही कहते हैं कि जो जीवता ए रहत है कहूँ चर्चा के सुकन, सब सके भानु इनकी तुम साख रहियो सयन। हे कान्जी, आप गवाह रहना, जब मैं उसे चर्चा सुनूंगा और चर्चा सुन करके जब उसको सारा विवेक दूंगा, सब उसको ज्ञान दूंगा, सब उसके अहम को ख़त्म करूंगा, तब तुम, अगर वो तब नहीं मानता है, तब उस समय तुम उसके सामने रहना और उसके साक्षी रहना तुम। तब सुंदर साथ जी, कान्जी महाराज जी एक श्री जी प्लानिंग बनाते हैं। कान्जी महाराज जी चूँकि रसोई में निपुण थे पहले से, इसके लिए कान्जी महाराज जी जाते हरजी व्यास जी महाराज जी के प्रणाम करते और कहते हैं कि हमें आपकी सेवा करनी है। इस सब भाव लेकर के कान्जी महाराज जी अब क्या करते हैं, रसोइया का काम करने लगते हैं और बहुत अच्छी तरह से खेतों से चुन चुन करके अत्यंत ताज़ी ताज़ी सब्जी लेकर आते थे, तरकारी लेकर आते थे और ला करके बना करके बड़े भाव से रसोई आप हरजी व्यास जी की सेवा करने लगे। इस तरह से हरजी व्यास जी धीरे धीरे उनका शरीर ठीक होता है और बहुत खुश होते हैं। तब सुंदर साथ जी आप हरजी व्यास शाबाश कहते हैं कान्जी को कि मांगना है, मांग जो मांगना कुछ तो के, मैं देव तुमको ते राजी, मुझे बहुत किया इन सेवा के मोह, जो 1000 रुपया देवी तो मैं राजी न, तिन पर तेरी तरकारी की सेवा से खुश हुआ इन पर। हे कान्जी, तुझे मांगना है सो मांग, मैं बहुत आनंदित और खुश हुआ हूँ। अगर व्यक्ति चर्चा सुन करके कोई 1000 रुपया भी दे दे तो मैं उस पर इतना खुश नहीं होता जितना तेरी तरकारी की सेवा से क्यों हुआ हूँ। अब सुंदर साथ जी उस समय कान्जी भाई कहते हैं कि हाँ मैं मांगूंगा, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पे मांगूंगा। फिर कुछ दिन और सेवा करते हैं
फिर वापस से आप हरजी व्यास कहते हैं कि हे कान जी, तुम क्या मांगना चाहता है, क्यों आखिरकार इतने दिन छुपा के रखा हुआ है, मैं सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। उस समय कान जी महाराज जी कहते हैं कि हे महाराज, हम यही जानते हैं कि एक शख्स आए हैं, उनको आप चर्चा भागवत की श्रवण कराइए, चर्चा सुनाइए, ताकि उनको और हमको सबको सुकून और आनंद प्राप्त हो। तब ये वचन सुन करके बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, शाबाश कान जी तुमको, क्या तुम मांग्या मुझसे, एक ते राजी किया सेवा मैंने, फिर चर्चा सुनावने। अर्थात तुम तो एक तो सेवा की और दूसरी बात, लोग धन मांगते हैं, कुछ इच्छा करते दुनिया की, लेकिन तुमने क्या कहा कि हमें चर्चा सुनाओ और हमारे संग जो साधु आ रहे उनको भी चर्चा सुनाइए। तब आप आदेश देते हैं हरजी व्यास जी, कान्जी महाराज जी श्री जी को लेके आते हैं और यहाँ पर 2 महीने तक आप हादी बैठ करके चर्चा श्रवण करते हैं सुंदर साथ जी। अब चर्चा जब श्रवण करते 2 महीने तक, तो उस समय सुंदर साथ जी भागवत के 10वें स्कंद के 79वें अध्याय में, मतलब 10वें स्कंद के 89वें अध्याय में एक प्रसंग आता है, जिसमें सुंदर साथ जी एक ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण का पुत्र होता है, ब्राह्मण का जैसी पुत्र होता था उसी समय वो गायब हो जाता था। तो बड़ा अचंभा होता था। तो उसने वहाँ के जो ब्राह्मण है, पुरोहित है, पंडितों को बुलाया और फिर तंत्र अर्थात जो भी विद्या पाठ होती है और देवी कुल देवी कोई नाराज तो नहीं, इसके लिए सभावन यज्ञ करा देता है। दूसरी बार हुआ तो भी ऐसे हो गया, तीसरी बार हुआ ऐसे हुआ, सारा उपाय कर लेता है, कुछ नहीं होता। फिर राजा के पास जाता है, राजा को भी कहता है, तो राजा भी सारे अपने जो भी उसके पास प्रसंग होता है सब कहता है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं होता। तब सुंदर साथ जी वहाँ पर अर्जुन होते हैं और उस समय ब्राह्मण लगभग कुछ उसके 5-6 पुत्र सुंदर साथ जी, ऐसे कुछ 6-7 पुत्र होते हैं, उसमें सब एक एक करके गायब हो जाते हैं। जैसे माता के गर्भ से बाहर आए शिशु और शिशु अपने आप गायब। अब सुंदर साथ जी वो कहता है कि यहाँ पर जितने बैठे सब नपुंसक है और कोई भी मेरे बच्चे की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब ऐसे कटु नपुंसक कह दिया तब अर्जुन को लगा कि, तब कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे बच्चे की रक्षा हम करेंगे। अगर मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा नहीं कर पाया, अब जो पैदा होगा, तो निश्चित रूप से मैं क्या करूँगा, अपना जलती हुई अग्नि में अपने प्राण त्याग दूंगा। तब सुंदर साथ जी 8वां पुत्र होने वाला था। अर्जुन ने अपने पास जो भी उसने सीखा था विद्या, उस सारी विद्या को उपाय करके चारों तरफ चौकी बैठा देता है और तंत्र विद्या जो भी थी सब मंत्र का उच्चारण करके वहाँ पर वो देखने लगता है। माता का शिशु होता है, शिशु फिर देखते ही देखते सबके सामने गायब हो जाता है। तो वह ब्राह्मण कटु शब्द कहता है अर्जुन को और फिर अर्जुन बहुत दुखी होकर के सुंदर साथ जी एक जगह पर अग्नि जलाता है और वहीं पर कूदने वाले थे। इतने में भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी को सारी बात बताते हैं। कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, आओ मेरे साथ कि ब्राह्मण का पुत्र कहाँ है, चलो हम बताते हैं। तब सुंदर साथ जी रथ पे बैठा करके अर्जुन को 14 लोक, 8 आवरण, फिर ज्योति स्वरूप, गायत्री, महातत्व, फिर सुंदर साथ जी जो 7 शून्य है, अर्थात जिसने भी वैराट के नक्शे को या वैराट का ज्ञान लिया उसको सब पता चलेगा। इसको पार करते हुए, महतत्व को पार करते हुए घोर अंधकार आता है, वो घोर निराकार जैसी अवस्था आती है, कुछ नहीं दिखाई देता है। फिर उस गहरे अंधकार को भगवान श्री कृष्ण जी अपने सुदर्शन चक्र से चीर करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जा कर के आप एक स्थान पे जाते हैं जो अद्भुत चमकता हुआ रहता है और उस स्थान में एक हीरे का मंदिर का होता है और वो कितना बड़ा था, 84 लाख योजन का विस्तार वाला था। तब सुंदर साथ जी भागवत में इतना ही लिखा हुआ है कि चीर करके आ जाते हैं, 84 लाख योजन और हीरे का मंदिर देखते हैं। वहाँ पर एक भूमा पुरुष थे। भूमा पुरुष भगवान श्री कृष्ण जैसे के स्वरूप वाले थे और वहाँ पर भूमा पुरुष कहते हैं कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम दोनों को ही मैंने, पृथ्वी पर असुरों का प्रभाव ज़्यादा हो गया था, इसलिए पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए मैंने तुम्हें पृथ्वी पर भेजा था। इसलिए अब लगभग सारा कार्य हो चुका है, इसके लिए तुम जल्दी से जल्दी अपना कार्य
पूरा करके वापस से लौट आओ। ऐसा कर करके प्रणाम करके श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ वापस आते हैं। अर्जुन पूछते ये कौन थे, तब सारा विवरण बताते हैं ये तो भूमा पुरुष है, मेरे भी जो दिव्य स्वरूप है, मेरा भी जो मूल है वो यही है। इस तरह से सारा बयान करते हैं सुंदर साथ जी। तब श्री जी कहते हैं कि ए ठौर है किनकी सो मोहे कहे सुकुन, तब जवाब वैसे दिया हो कि दिल मगन। तब सुंदर साथ जी यहाँ पर व्यास जी कहते हैं ये तो ठौर किसकी है, अक्षर ब्रह्म की है। तो आप श्री जी चरण पकड़ करके मतलब प्रणाम करते हुए कहते हैं ये ठौर पाओ तुमसे, ए ऊपर तले माहे बाहर कि ए ब्रह्मांड तीत, मतलब ये कहाँ पर है, क्या ये ब्रह्मांड के भीतर है, क्या इस क्षर ब्रह्मांड के परे है, मुझे ये बताए कि ये माया से परे है कि माया के भीतर है, ये अक्षर का स्थान कहाँ पर है। 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति इनको नाश तुम कहो यह ठौर अक्षर की कित, अर्थात जब महाप्रलय होगी उस समय मूल प्रकृति 5 तत्व 3 गुण 14 लोक सब नष्ट हो जाएंगे, तो ये अक्षर का ब्रह्म का स्थान कहाँ पर है। तब सुंदर साथ जी श्री जी बार बार प्रार्थना करते विनती करते कि हमें आपके बिना कौन बता पाएगा, आपके जैसे यहाँ पर प्रबल ज्ञानी विवेकी कोई नहीं है। हे विप्रवर, हे ब्राह्मण, हमें आप हमसे अंतराय मत करो, मतलब हमसे आप बेवजह दूरी मत बनाओ, आप अपनी जो बातें हैं वो छुपा के मत रखिए, हमें सारी बात ज्ञान दीजिए। इस तरह से गुरु को चाहिए कि एक जो जिज्ञासु हो उसको हर एक प्रकार से तरस पूर्ण रूप से बेशक कर दिया जाए। इसलिए मैं भी आपके पास शिष्य के रूप में आया हूँ, इसलिए मेरी दिल की प्यास आप मिटा दीजिए, मेरी शंका का निवारण किए। तब जवाब व्यास से दिया यह ठौर आदि नारायण। तब व्यास जी क्या जवाब देते हैं कि हे महाराज, यह जो स्थान है यह अक्षर ब्रह्म को ही आदि नारायण कहते हैं। क्षीर सागर में थे लिखी शास्त्रों में माहे, अर्थात ये स्थान क्या है, शास्त्रों के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो क्षीर सागर है, क्षीर सागर में ही इनका निवास स्थान है। तब श्री जी कहा ये तो कहे मिने इन क्षीर सागर तो इस क्षर ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है, इसलिए महाप्रलय में नष्ट हो जाएगा। आप ये कह रहे कि ये तो अखंड स्थान है, तो इसके लिए आप हमें बताइए ये स्थान कहाँ पर है, इसलिए आप हमसे बेवजह क्यों जानबूझ करके इस बात को छुपा रहे हैं। फिर विनती करे हम सो न करो अंतर, हमें तुम बिना कौन समझावही दिखावे पटंतर, अर्थात हमें आपके बिना कौन इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा, इसलिए आप बार बार हमसे अंतर मत कीजिए, हमें रहस्य बताइए। तब सुंदर साथ जी वह हरजी व्यास झुक करके कहता है मोहे कह तुम क्या, मुझसे आप क्या प्रश्न करते हो, शास्त्रों में ऐसा लिखा तो क्या उत्तर दो, इनका शास्त्रों में ऐसा लिखा है इसलिए मैं क्या उत्तर दूं। कहा कटुक वचन आचार्य को इन्हें ऐसे ही लिखे सुकुन, मतलब उस समय हरजी व्यास तुरंत कड़वे वचन कहते, किसको कहते हैं, व्यास जी को कहने लगते हैं। तो सुंदर साथ जी सुखदेव महामुनि जी को भी कड़वे वचन कहने लग जाते हैं। इसके अलावा गोकर्ण जी को कड़वे वचन कहते हैं। इसके अलावा जो जो बड़े बड़े आचार्य हो गए उन सबको ऐसे कटु वचन कहते हैं कि इन्होंने ऐसा ही काम किया है, ऐसा ही लिखा, हम क्या करें, इनको पता होता तो ये खुद बताने चाहिए कि अखंड भूमि कहाँ पर है, लेकिन इन्होंने बात छुपाई है, इन लोगों ने हमसे मनुष्य जाति को अंधकार में रखा है, इसके लिए बहुत अपशब्द कड़वे वचन कहते हैं। तो मैं क्या करूँ, क्या निशा करूँ मोमिन, अर्थात अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे जो आप जैसे रसिक भक्त जिज्ञासु हो आपकी इच्छा को मैं कैसे करूँ, अर्थात आपका शंका का मैं समाधान कैसे करूँ। तब उसी समय सुंदर साथ जी श्री जी के संग कान जी बैठे थे। तब कान जी ने कहा कछु अक्षरातीत की पूछो बात, क्या जवाब करत है सुने इनके मुख विख्यात। तब कान जी महाराज जी कहते हैं कि हे श्री जी, अर्थात हे सदगुरु, आप कानों में कहते हैं कि इनसे थोड़ी अक्षरातीत की भी बात पूछ लीजिए। उसी समय श्री जी को एकदम जोश और ज़्यादा चढ़ जाता है। आया जो श्री जी को दिया धक्का कर हाथ, अर्थात थोड़ा सा जोश में सुंदर साथ जी अपने आप जोश जब चढ़ता है तो थोड़ा सा हाथ हिल जाता है। तो हाथ हिला सुंदर साथ जी, उतने में इतना तेज हिला कि कान जी महाराज जी को धक्का लगा और थोड़ा सा आप
इस तरह से हल्का गिर जाते हैं। क्या इनको पूछे क्या है इनमें थका क्षर के साथ, ये तो थका क्षर में शुद्ध नहीं अक्षर, अर्थात ये तो क्षर ब्रह्मांड को ही नहीं जान पाया आज तक। भागवत पूरी जिंदगी भर गा कर रहे हैं, अभी तक क्षर ब्रह्मांड को नहीं समझ पाया, तो वह अक्षर की बात शुद्ध इसको समझ के आओगे और तुम कह रहे हो कि अक्षरातीत की बात पूछो। ये तो अक्षर में क्षर ब्रह्मांड में इस आदि नारायण को, इस माया को ही नहीं समझ पाया, तो अक्षर की कहाँ से समझ पाएगा। और तुम कह रहे हो कि अक्षरातीत की बात पूछे। जब रीस कर करके थोड़ा सा हल्का सा क्रोध करके जोश में श्री जी ने कहा, तब सुंदर से व्यास की सुध आई, अरे ये कैसी बात कर रहे हैं, अक्षर से परे अक्षरातीत की बात। तब सुंदर शांत जी, तब श्री जी कहा, सुनो व्यास वचन, जो मैं आया तुम पे सुनने चर्चा के सुकुन, तुम वचन अंत समय कहते मुक्ते, मैं नहीं इंड का क्या दान करो मैं, और जाको मैं हाँ कहीं ताकि ना न कहे कि तिस वास्ते गुमान भानने में भेजा तुम पर सयन। इस तरह से श्री जी कहते हैं कि हे हरजी व्यास, सुनो कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया, क्योंकि तुम अंत समय में कहा था कि जिसको मैंने हाँ कहा उसको ना करने वाला कोई नहीं मिला, और जिसको ना कहा उसको हाँ करने वाला कोई नहीं कहा मिला मुझे। इस दो बात की दाज लेकर के इस संसार से जा रहा हूँ, इसलिए हे हरजी व्यास, तुम्हारे अंदर की दाज बुझाने के लिए हमको साक्षात वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हमें यहाँ पर तुम्हारी दाज, तुम्हारे अंदर जो भीतर अग्नि है, जो अहम है, उसको मिटाने के लिए यहाँ पर भेजा है। तब व्यासे वचन कहे, हे भगत राज, हे भगत राज जी, मैं कहे यो कि यूं ही कर, मेरा अर्थ था इनकाज, अर्थात मेरा अर्थ यही था, इसलिए मैंने ऐसे वचन कहते हैं कि मेरे अंदर वो अहम था, मेरे अंदर कुछ विचार आया कि निश्चित रूप में इतनी सारा जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन मेरे अंदर वो अहम, वो आग मिटी नहीं, उस आग को कोई मिटा दे, इसके लिए मैंने ऐसे वचन किए थे, परमात्मा से प्रार्थना किए थे। जिस तरह से कई गुलर लगे दरखत को, जैसे एक गुलर का वृक्ष होता है, उस गुलर के उस वृक्ष पे गुलर के छोटे छोटे फल होते हैं और उसके अंदर कई कीड़े भी होते हैं, तो ऐसे अनंत क्या है फल है, उसके अंदर कीड़े हैं। अब वो जो कीड़े हैं, एक फल के अंदर जो कीड़ा है दूसरे फल के कीड़े को नहीं जानता है, उसी प्रकार मैं भी हूँ, मैं भी एक फल का कीड़ा हूँ, और मैं जो कीड़ा हूँ वो दूसरे फल में लगे हुए कीड़े को नहीं जान पाया हूँ। इसलिए आगे पंडित मैं सब जीते हारा ना कहूँ सरबर, इसलिए मैं अपने आप को ऐसा समझता था कि मेरे अंदर जो अहम था, इसलिए मैंने ऐसे वचन कहे। सो आज मैं छोड़े हथियार आगे तुम्हारे सब, अर्थात मैंने आज से अपना सारा ज्ञान, सारा अहम, सारा जो प्रतिष्ठा थी, सारी इज्जत आपके चरणों में आपको मैं समर्पित करता हूँ। मतलब आज से मेरी काया है, मेरा धन है, मेरे मान है, मेरी बुद्धि है, मेरा हृदय है, मेरा चित्त है, मतलब काया से, मन से, अंतस्करण से, जीव से आज से मैं आपके चरणों में समर्पित होता हूँ। तुम तहकीक भेजे हक के आए मेरे सबब, निश्चित रूप से परमात्मा ने, उस प्रीतम ने कृपा करके मेरे लिए आपको भेजा है। मेरे को मुँह को बताओ तुम वह जो रहा मुस्तकिम, अर्थात वो जो प्रेम की राह है जिसे परमात्मा सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, वो राह कृपा करके आप हमें बताइए। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर जेता अंकुर इनका तहाँ लो भई सोहबत, फिर तिन से जुदे पड़े आए नौतनपुरी तित। इस तरह से सुंदर साथ जी हरजी व्यास जी को जितना सुख मिलना था श्री जी से, हादी से, उतना राज्य से उन्हें सुख प्राप्त हुआ। और फिर सुंदर साथ जी आप कारण कारज बना, लगभग 17-18 तक 2 साल तक यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर राज्य की इल्हाम होता है, मतलब गैबी संदेश होता है, आदेश होता है, और यहाँ पर से श्री जी नौतनपुरी आ जाते हैं। इसका सारा प्रसंग क्यों आना पड़ा सुंदर साथ जी, क्यों वापस से दीवानगिरी लेने पड़ी, फिर गुजरात जेल में क्या क्या घटना घटित होती है, किस कारण की वजह से आपको उस नज़र कैद में रखना पड़ता है, इस सारा बयान धनी के हुक्म से हम कल श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहरा लें।
आए नौतन पुरी तीत, जेतांकुर इनका, तहाँ लोभई सोहबत, फिर तिनसे जुदे पड़े, आए नौतन पुरी तीत, आए नौतन पुरी तीत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, लालदास जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुनसा जी।